मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम कड़ी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। आज हमारा जहाँ पर शब्द को स्थापित करते हैं वह भूमि एवं संस्तर विषय हो तो क्या क्या हानि होगी यह पढ़ते हैं, यह बतलाते हैं। ऊपरी भाग में, मध्य में, अंत में यदि संस्तर में विषमता होवे तो क्रमशः आचार्य श्रेष्ठ मुनि और सामान्य मुनि का मरण होगा या रोग होगा। अर्थात ऊपरी भाग में संस्तर भूमि विषम हो तो आचार्य का मरण होगा या उन्हें रोग होगा। मध्य में विषमता हो तो श्रेष्ठ मुनि का मरण या रोग, एवं अंत भाग में नीचे के भाग में संस्तर होवे तो सामान्य मुनि का मरण या रोग होगा। इस प्रकार शव क्षेपण का स्थान भले प्रकार से देखकर उसे सम करके ग्राम की तरफ मस्तक करके शरीर को रखना चाहिए। ग्राम की तरफ मस्तक करने का अभिप्राय यही है कि उस शव में कदाचित भूत प्रविष्ट हो तो और वह दौड़े तो ग्राम की तरफ नहीं जावे। इस तरह ग्राम की रक्षा करने के लिए मस्तक वैसा किया जाता है। यह बात पहले शव को लाने की विधि में भी कही है। विशेषार्थ छपक के समाधि होने के पश्चात क्या क्या कर्तव्य विधि है उसको बतलाया जा रहा है। छपक मुनि का समाधि मरण होने पर वैयावृत्ति करने वाले मुनि उस शव को ले जाकर प्राशोग समभूमि में क्षेपण करते हैं। बस्तिका से नैऋत्य दिशा, दक्षिण और पश्चिम तीन दिशा में ले जाना चाहिए। सब स्थापित करने की भूमि पर घास आदि का संस्तर करना चाहिए। वह भूमि का संस्तर पूर्णतः समान होना चाहिए। निष्ठा स्थान पर ले जाते समय ले जाने वाले मुनियों को पीछे देखना, रुकना, वापस लौटना सर्वथा मना है। समान संस्तर पर ग्राम तरफ मस्तक करके शव को लिटाना चाहिए। सबके निकट पीछी भी रखनी चाहिए। पीछी को शव के पास रखने का उद्देश्य यह है कि जिसने सम्यक की वराधना करके मरण कर देव पर्याय पाई है वह पीछी के साथ अपना देह देखकर भव में मैं पहले भव में मुनि था ऐसा जान सकेगा। इस प्रकार समाधि करने वाले मुनि को शव को स्थापित करने की विधि है। यदि आर्यिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका, एलक व्रती, ब्रह्मचारी आदि ने समाधि पूर्वक देह छोड़ी है अथवा उनका मरण हुआ है तो उनके शव को पाल के विमान में रखकर संस्तर रहित बांधकर ग्राम तरफ मस्तक करके पूर्वोक्त विधि से ले जाना चाहिए एवं पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट भूमि संस्तर में उसी विधि से स्थापित करना चाहिए। प्राचीन काल में वनों में मुनिजन निवास करते थे। वहां पर संलेखना आदि विधि से किसी मुनि छपक का मरण होने पर अन्य मुनि उस छपक के शव को योग्य प्राशुक भूमि में स्वयं ले जाकर स्थापित कर आते थे। अब वर्तमान में श्रावकों के मध्य में मंदिर, धर्मशाला आदि स्थानों पर मुनिजन रहते हैं। यहाँ किसी मुनि आदि का संलेखना आदि विधि से मरण होता है तो श्रावकगण काष्ठ का विमान जैसा तैयार करके उससे में साधु के शव को स्थापित कर योग्य प्राशुक भूमि पर ले जाकर दाह संस्कार करते हैं एवं उस स्थान पर छतरी, चबूतरा आदि बना देते हैं। सो यह काल के अनुसार होने वाली व्यवस्थाएं हैं। जघन्य आदि नक्षत्र में छपक का मरण होवे तो क्या फल होगा सो बताते हैं। यदि छपक का मरण अल्प जघन्य नक्षत्र में होता है तो सर्व संघ प्रज्ञा आदि को शांतिदायक है। मध्यम नक्षत्र में छपक ने देह छोड़ी है तो एक मुनि की मृत्यु होती है और उत्कृष्ट नक्षत्र में छपक की मृत्यु हुई है तो दो मुनियों का मरण होता है। विशेषार्थ कौन से नक्षत्र में छपक ने प्राण छोड़े हैं यह देखकर संज्ञ के भविष्य का ज्ञान होता है। नक्षत्र तीन प्रकार के हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट।
जो 15 मुहूर्त के होते हैं, उन नक्षत्रों को जघन्य नक्षत्र कहते हैं। वे 6 हैं: शतभिषा, भारिणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा और ज्येष्ठा। इन नक्षत्रों में किसी नक्षत्र में या उनके अंश पर छपक को समाधि हुई है तो संग में क्षेम कुशल होगा। 30 मुहूर्त के नक्षत्र को मध्यम नक्षत्र कहते हैं। ये 15 हैं: अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपदा, हस्तचित्रा, अनुराधा, मूल, श्रवण, घनिष्ठ और रेवती। इन नक्षत्रों में इनके अंशों में पर मरण होगा तो एक मुनि का मरण होगा। 45 मुहूर्त के नक्षत्र उत्कृष्ट नक्षत्र कहलाते हैं। यह 6 हैं: उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपदा, पुनर्वसु, रोहिणी और विशाखा। इन नक्षत्र में या इनके अंशों पर मरण होवे तो निकट भविष्य में 2 मुनियों की मृत्यु होगी। उत्कृष्ट नक्षत्र और मध्यम नक्षत्र में यदि समाधि मरण होवे तो क्या करना चाहिए सो बताते हैं। उत्कृष्ट और मध्यम नक्षत्र में छपक का मरण हुआ हो तो संघ की रक्षा के लिए प्रयत्न पूर्वक जिनेंद्र देव की अर्चा आदि करा के शांति की जाती है। विशेषार्थ भगवती आराधना में उत्कृष्ट तथा मध्यम नक्षत्र में छपक के मरण होने पर जो क्रिया बताई है वह इस प्रकार है। जहाँ छपक का शव क्षेपण करे उस शव के निकट घास का प्रतिबिंब स्थापित करके यह दूसरा अर्पण किया है। यह चिरकाल तक यहाँ पर रहकर तप करे, ऐसा जोर से 3 बार उच्चारण करना चाहिए। उत्कृष्ट नक्षत्र में समाधि होवे तो घास के 2 प्रतिबिंब रखे जाते हैं। यदि घास तृण के प्रतिबिंब का अभाव हो तो तंडुल चूर्ण, भस्म, ईंटों का चूर्ण आदि में से किसी का लेकर शव के निकट ऊपरी भाग में का अक्षर लिखना और नीचे के भाग में या अक्षर लिखना। नहीं, द्वारा पढ़ते हैं। ऊपरी भाग में का अक्षर लिखना और नीचे के भाग में या अक्षर लिखना अर्थात काय लिखना चाहिए। अथवा छपक का शव भूमि पर जहाँ स्थापित किया करना है उस स्थान पर पहले चावल आदि के चूर्ण से ऊपर का और नीचे ता लिखकर पुनः उस शव को स्थापित करना चाहिए। छपक के शरीर का यथास्थान क्षेपण करने के अनंतर संघ द्वारा कारणीय कार्य बतलाते हैं। समाधि के अनंतर शव की क्रिया संपन्न होने पर 4 आराधनाओं की प्राप्ति हमको भी बिना किसी विघ्न बाधाओं के होवे, इस भावना से समस्त संघ को कायस्वर्ग करना चाहिए। यथा छपक की समाधि जिस स्थान पर हुई थी उस स्थान के अधिष्ठाता देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि यहाँ पर संग रहना चाहता है। छपक का समाधि मरण होने पर अपने संग के साधु जन उपवास करें एवं स्वाध्याय को नहीं करें। अन्य संग के में समाधि मरण हुआ हो तो स्वाध्याय नहीं करें और उपवास भाजनीय है, करें अथवा नहीं करें। समाधि मरण के होने के अनंतर संघ के सुख पूर्वक विहार के लिए बुद्धिमान मुनियों को दूसरे दिन या तीसरे दिन उक्त निष्ठा स्थल पर जाकर उस छपक के शव को देखना चाहिए। अर्थात ज्ञानी मुनिजन निष्ठा स्थान पर जाकर देखते हैं कि छपक का शव किस स्थिति में है। जितने दिन तक छपक का शरीर पक्षी आदि के द्वारा छत विश्रत नहीं हुआ है उतने वर्ष तक उस देश के राज्य में नियम से सुख शांति रहती है। छपक का कलेवर जंगली पशु पक्षी द्वारा जिस दिशा में खींच कर ले जाया गया हो उस दिशा में संग का विहार करना उचित होता है। भावार्थ, जिस दिशा में कलेवर को पक्षी आदि ले गए हैं उस दिशा में क्षेम है ऐसा जानकर संग उस तरफ विहार करे। पक्षी आदि जीव यदि छपक का मस्तक या दांत पर्वत पर ले गए हैं तो समझना चाहिए कि यह छपक मुनि कर्म मलों से मुक्त होकर सिद्ध को प्राप्त कर चुका है। यदि
छपक मस्तक को उच्च स्थान पर पक्षी आदि ले गए हैं तो छपक वैमानिक देव हुआ है ऐसा समझें। समभूमि पर ले गए हैं जो तो ज्योतिषी और व्यंतर देव हुआ है ऐसा समझें। तथा किसी गर्त गड्ढे में मस्तक ले गए हैं तो भवनवासी देव हुआ है ऐसा निश्चय करें। इस प्रकार शव को या उसके अवयव को पक्षी आदि द्वारा किस स्थान पर ले जाया गया है उसको देखकर छपक की गति को ज्ञात करना चाहिए। इस प्रकार छपक का समाधि मरण, उसके मृत शरीर का छेपण इत्यादि विधि को जिनेन्द्र देव ने कहा है। इस समस्त विषयों की जो महामना श्रद्धा करते हैं, इन संपूर्ण आराधना विधि को भक्ति से स्वयं करते हैं, वे कल्याण परंपरा मनुष्य तथा देवों के सुख को प्राप्त कर अंत में कर्म मलों को दूर कर सिद्धालय में निवास करते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार आराधक अंग त्याग नाम का 40वां अधिकार पूर्ण हुआ। 4 प्रकार की आराधनाओं को करने वाला आराधक मुनिजनों की प्रशंसा स्तुति करते हैं। वे मुनिराज सूर हैं, पूज्य हैं, जिन्होंने संघ के मध्य में 4 प्रकार की आराधना को हर्ष पूर्वक स्वीकार करके समाधि मरण करने की प्रतिज्ञा लेकर उसको निर्विघ्न तथा पूर्ण किया। वे ज्ञानी मुनिजन धन्य हैं, धीर हैं, जिन्होंने अपनी चित्तित समस्त संयम तप आदि को पाया है, जिनके द्वारा ये संपूर्ण आराधना देवी स्वयं में कर ली गई है, जिन्होंने लीला मात्र से सिद्धि रूप फल को देने वाले यह आराधना प्राप्त कर ली है। उन महापुरुषों ने इस विषय में किस वंदनीय श्रेष्ठ पद को नहीं पाया, सब कुछ श्रेष्ठ बंध पद को पाया है। क्योंकि सर्वबंध पदों में महाबंध जो सिद्धि पद है, उसको जिन्होंने पाया है उन्होंने सर्ववंदनीय पद पा लिया है। वे महाअनुभव धन्य हैं जिन्होंने ये अब निर्यापक की स्तुति यहाँ से प्रारंभ हो रही है। वे महाअनुभव धन्य हैं जिन्होंने भक्ति से छपक की आराधना परमादर को करते हुए पूर्ण प्राप्त कराई है, अर्थात छपक द्वारा 4 आराधनाओं को करते समय भली प्रकार से विनय एवं भक्ति पूर्वक उस आराधना से सहायता की है, छपक की वैयावृत्ति की है, वे धन्य हैं। जो मुनिगण महाधन्य है, ऐसे अन्य छपक मुनि इनके आराधना को करने में सहायता करते हैं, आराधना को प्राप्त करवाते हैं। उन मुनियों के मरण काल में नियम से सुख शांति एवं निर्विघ्नता से 4 आराधना पूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं, अर्थात अन्य की संलेखना करने में जो सहायता देता है उसको संलेखना नियम से होती है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। छपक मुनि का दर्शन वंदन करने वाले भव्य पुण्यशाली है ऐसा कहते हैं। कर्म रूपी कीचड़ को धोने वाले, उस कीचड़ को दूर करने वाले छपक रूप तीर्थ में जो भव्य जीव स्नान करते हैं वे धन्य हैं, वे ही पाप रूप कीचड़ से छूट जाते हैं। छपक मुनि तीर्थ स्वरूप कैसे हो सो बताते हैं। तपस्वी मुनिराज द्वारा सेवित पर्वत आदि स्थान तीर्थ माने जाते हैं, अर्थात जहाँ पर पर्वत गुफा आदि स्थानों पर बैठकर मुनिराज ध्यान करते हैं। आपत नदी योग धारण करते हैं, श्रेष्ठ शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान आदि प्राप्त करते हैं, उन स्थानों को तीर्थ माना जाता है। वे पर्वत आदि पवित्र पूज्य हैं। जो भक्त प्रत्याख्यान मरण रूप महातपस्या करने वाले छपक मुनिराज सत्य तीर्थ रूप कैसे नहीं है, वे अवश्य ही महातीर्थ स्वरूप हैं। पर्वत आदिक तो तपस्वी मुनि के स्पर्श से तीर्थ हुए हैं, किंतु तपस्वी छपक मुनि तो स्वयं महान आत्मिक गुण राशि का भंडार है, वे ही मुख्य तीर्थ हैं। देखिए, मुनिराजों की प्रतिमा की वंदना करने वाला व्यक्ति यदि पुण्य को प्राप्त करता है तो तप की राशि स्वरूप योगी छपक भक्ति से कैसे वंदनीय नहीं है, अवश्य है। उनकी वंदना करने वाला महान पुण्योपार्जन करता ही है। जो भी भव्य जीव शक्ति से भक्ति से सदा छपक की सेवा वैयावृत्ति करता है, वंदना करता है, नमस्कार पूजा करता है, उसके भी छपक के समान आराधना
देवी मरण काल में प्रत्यक्ष प्रकट होती है, अर्थात छपक की वंदना सेवा करने वाले पुरुष का समाधि पूर्वक मरण होता है। इस प्रकार यहाँ तक सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब आगे अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण का संक्षेप में वर्णन करते हैं। भावार्थ प्रारंभ में भक्त प्रत्याख्यान मरण के दो भेद किए थे, साविचार भक्त प्रत्याख्यान और अविचार भक्त प्रत्याख्यान, जिनकी आयु अभी शीघ्र समाप्त नहीं होने वाली है और कुछ कारण विशेष समाधि के लिए उपस्थित हो रहे हैं। तब ज्ञानी मुनिजन क्रमशः आहार और कसाय को क्रश करते हुए अंत में सर्वथा त्याग कर आत्मा का ध्यान करते हुए प्राण छोड़ते हैं। ऐसी विधि जिसमें होती है वह सविचार भक्त त्याग है। इस समाधि मरण का वर्णन करने में 40 अधिकार कहे, अर्हम लिंग, शिक्षा, विनय, समाधि, आनियत, विहार, परिणाम, उपधि, त्याग, श्रुति, भावना, संलेखना, दिशा, छपन, अनुशिष्ट, परगणाचार्य, मार्गणा, सुस्थित, उपसर्पण, निरूपण, प्रतिलेख, प्रक्षा, एक संग्रह, आलोचना, गुण दोष, संज्ञा, संस्तर, निर्यापक, प्रकाशन, हानि, प्रत्याख्यान, छापण, छपना, अनुशिष्ट, सारना, कवच, समता, ध्यान, लेश्या, फल, आराधक, त्याग। इन अधिकारों में प्रायः यह ग्रंथ विविक्त है। कल हमारा 10वां अधिकार प्रारंभ होगा। अविचार भक्त त्याग इंगिनी प्रायोपगमना अधिकार। अब ये कल प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ ठोक। है जिन वाणी भारती तो है जब दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।